Hello everyone. Today again we are going to talk about the introduction video of the exercise 1.3 which is based on the sets theory. In the last video, in the previous video, we discussed about the subsets, proper subsets and supersets. About this concept we have already discussed. Now I am going to start a new concept which is interval as subset of रियल नंबर. बेसिकली अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं इंटरवल. इंटरवल क्या होता है, इंटरवल का मीनिंग क्या होता है और वो सबसेट कैसे होगा एक रियल नंबर का. चलिए बात करते हैं इंटरवल. लेट्स सपोज दिस इज ए नंबर लाइन एंड वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तो रियल नंबर की डेफिनेशन वही होगी, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट और विच कैन प्लॉट ऑन द नंबर लाइन. देन ऑल दिस टाइप ऑफ द नंबर आर नोन एज द रियल नंबर्स. क्लियर है? तो ये अपना सिस्टम हुआ रियल नंबर के बारे में, अपनी डेफिनेशन के लिए हुआ. तो रियल नंबर में कितने पॉइंट हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5, लेट सपोज -2 -3 ऐसो ऑन. ठीक है. अब देखो यहां से हमें मान लो कि हमें कोई कैंडिडेट इज आस्किंग अबाउट ए क्वेश्चन. ही इज सेइंग दैट फाइंड अ वैल्यू ऑन द नंबर लाइन विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2. किसी जेंटलमैन ने पूछा अपने से, तो नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये कहां से कहां तक हुआ? इट बिलोंग्स फ्रॉम हियर टू हियर. तो ध्यान से देखो, ये अपन ने क्या सेलेक्ट किया? वी जस्ट सेलेक्टेड अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन. हमने क्या किया है? एक पार्ट सेलेक्ट किया, ना कि पूरी नंबर लाइन. अरे या फिर नंबर लाइन भी सेलेक्ट करते तो क्या, देखो हमें कुछ आंसर चाहिए हैं जो कि -1 से लेकर 2 तक है. तो हम पूरी नंबर लाइन को तो ड्रॉ तो चलो कर दिया, लेकिन अब हम सेलेक्ट तो इसमें से कुछ एक पार्ट करेंगे. तो अपन ने ये पार्ट जो कि हमें रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग अपन ने -1 to +2 तक की वैल्यूज सेलेक्ट कर ली. ठीक है? यहाँ तक समझ में आई होगी ये बात, ज़्यादा टिपिकल नहीं है. अब ये सभी वैल्यूज हैं तो इसी का एक पार्ट तो इसको बोलते हैं इंटरवल. ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पर्टिकुलरली यही नहीं, कहीं से भी मान लीजिए अपन ने -3 से लेके -2 तक लिया तो ये भी क्या एक पार्ट है. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरवल. तो ये इंटरवल हुआ अपना. तो किसका इंटरवल है? ये एक रियल नंबर लाइन का है. रियल नंबर लाइन पे -1 से लेकर 2 तक अपन ने एक इंटरवल सेलेक्ट किया और ये नंबर कंप्लीटली बिलोंग कर रहा है आपकी रियल नंबर्स में. देन दिस इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग. बात समझ में आई यहाँ तक? तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंटरवल क्या होता है. इंटरवल पर्टिकुलरली एक पार्ट होता है नंबर लाइन का, रियल नंबर लाइन का, जो कंप्लीटली रियल नंबर्स में बिलोंग करता है. और ये जो अपन इंटरवल सेलेक्ट किया है बेसिकली वो बिलोंग करता है रियल नंबर में. दैट्स मीन इट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है बात यहाँ तक? अब मैथमेटिकली ये चीज़ ऐसे नहीं चलती. मैथमेटिकली हम नंबर लाइन पे ऐसे कोई ब्लॉक नहीं ले सकते, कोई बॉक्स में हम इसको डिनोट नहीं कर सकते. तो फिर इसका मैथमेटिकली नोटिफिकेशंस क्या क्या होंगे, इंटरवल्स क्या होते हैं. मीन्स ये इंटरवल हुआ, लेकिन इंटरवल भी अपने आप में काफ़ी टाइप्स के होते हैं. अब चलो देखो इंटरवल कितने टाइप के हो सकते हैं और इसी थिंग्स को कितने टाइप से लिखा जा सकता है. इस थिंग को लिखा जा सकता है. अब एक्चुअली में हम ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो ये, हम ऐसा करते ही क्यों हैं? बेसिकली मैंने ये कहा कि राइट ऑल द पॉसिबल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. बिटवीन 2 and 3 मैंने कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नंबर लेनी है. तो चलो ये भी छोड़ दो, 1.1 से लेके 1.2 के बीच के सारे नंबर लिखने आपको. 1.1 से लेके 1.2 के बीच तक के सारे नंबर. तो कितने लिखोगे? 1.1 से लेके 1.2 के बीच में ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन है. तो चलो ये 1.0 से मान लो, 1.0 से 1.1 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइटली मैनी numbers are possible and we are not able to write these all numbers in roster format. roster format वही कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स रखना और वो सेपरेट बाय द कॉमास. तो वो सिस्टम हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. देन व्हाट शुड वी डू?
तो फिर हम क्या करें, अब इसको हम किस टाइप से एनालिसिस करें कि हमें रिजल्ट में कोई डिफ़िकल्टीज फील नहीं और हम इजीली उसको लिख पाएँ। इसलिए हम नंबर लाइन यूज़ लेते हैं। अब नंबर लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स अपन शो कर देंगे। अब वो शो कैसे करेंगे, इसके अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। बेसिकली प्रिंसिपल एक ही लेकिन उसके टाइप्स अलग अलग हैं। देखो पहला केस क्या हो सकता है, चलो मैं यही सेलेक्ट करता हूँ कि आपको यूँ पूछा गया अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। बात रियल नंबर की, और कोई नंबर नहीं, इंटीजर या फिर आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, उन पे मैटर नहीं कर रहा है, रियल नंबर पे। अक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2। वन केस इज पॉसिबल दिस। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इजीली शो हो जाए अपने को। सेकंड क्या रहेगा, ये यहाँ पे होगा नहीं, इतना इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट इज, चलो ए इज ए सेट, ठीक है, समझ गए, या फिर डायरेक्टली या कर लेते हैं। ए इज ए सेट ऑफ अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर एंड अक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3। फर्स्ट अपन ऐसे ये टारगेट लेंगे। सेकंड, B is another set such a way that for x belongs to R and x is greater than 1, -1, greater than, not equal, only greater than and less than or equals to 3. This is the second way. Third way, C is a set of x where x belongs to R and -1 से बड़ा और इक्वल, x इज ग्रेटर देन -1 और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 3 ले रहे हैं ना, 3। यहाँ पे इक्वल का सिंबल यूज नहीं लिया मैंने। लास्ट, D इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। मीन्स दोनों में इक्वल का सिंबल नहीं है। एक तो केस ये था कि इन द इधर साइड ऑफ द एक्स बोथ आर देयर आर इक्वल सिंबल इन द इधर साइड ऑफ द एक्स एंड इन ओनली वन साइड विच इज राइट एंड हियर ओनली वन साइड विच इज लेफ्ट एंड हियर नीदर इन द लेफ्ट एंड नॉर राइट साइड ऑफ द एक्स। ठीक है यहाँ तक। तो ये अपना एक, अब हम यहाँ से क्लियर करते हैं अपने इंटरवल कौन कौन से हैं। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते तो कैसे करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द नंबर लाइन, सभी के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। 0 1 2 3 4 -1 and -2, it's enough। -2 -1 0 1 2 3 and 4, it's enough। again 0 1 2 3 and 4 -1 and -2, यहाँ पर भी -2 -1 0 1 2 3 and 4। क्लियर। देखो ये अपने नंबर लाइन से, अब इसको ड्रॉ करें तो इसका मतलब है कि अब ये फंडामेंटल किसके लिए होता है, ये होता है टोटली इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। मीनिंग क्या होता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का? मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 3, इट मीन्स 2 and 3 are not included, but between the values of 2 and 3 are considered। मीन्स वहाँ पे इंक्लूजन 2 और 3 का नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हैं लास्ट की एंड पॉइंट्स। अब जैसे इसमें है, इसमें -1 के इक्वल होगा, इसका मीन्स ये हुआ कि -1 इंक्लूड है एंड 3 के इक्वल है, तो 3 भी इंक्लूड है और इसके बीच के जो नंबर है वो तो डेफिनेटली होने ही है। क्लियर। सेकंड यहाँ पे आ जाओ, -1 से बड़ा है, इट मीन्स -1 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, -1 से जस्ट बड़ा, इट मीन -1 इज द एक्सक्लूडेड वैल्यू and after it 3 is the included value because 3 is equals to x। similarly here -1 is equal to x, तो ये included है at 3 is x is less than 3, so it is excluded value and here both are exclude। एक भी include नहीं है, -1 भी नहीं है और 3 भी
इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जहां पर इंक्लूड है वहां पर अपन डार्क बबल यूज लेंगे। ध्यान देना, जहां पर इंक्लूड है वहां पे डार्क बबल मींस इक्वल का सिंबल यदि साथ है देन वी विल यूज द डार्क बबल, और इसको बोलते हैं डॉट। एंड इफ ओनली दीज, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये सिंबल होगा या फिर ये सिंबल होगा। इन दिस सिचुएशन वी विल यूज द डॉट सिंबल and only these two conditions are given, either this or this, then we will use the hollow bubble, और इसको बोलते हैं नोड। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, वैसे आप समझ जाओगे यहां से। अब ये अपन कौन सा फॉर्मेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट है, अपन इसका रोस्टर फॉर्मेट बनाएंगे अभी। अब देखो -1 इंक्लूड है तो -1 पे डार्क बबल कहां तक है, 3 तक, तो 3 तक। अब बीच के सारे नंबर जितने हैं उस लाइन को थोड़ा डार्क कर दो। इट मीन्स दिस वैल्यू बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 3, -1 to एग्जैक्टली 3। बात समझ में आई यहां तक? इसको और इनको दोनों को बोलते हैं डॉट। यहां पे आओ, -1 एक्सक्लूडेड, तो यहां पे होलो बबल या फिर नोड, एंड देन 3 इज इक्वल, 3 के इक्वल है तो 3 पे डार्क बबल कर दो, एंड देन इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, मीन्स डार्क कर दो। बात समझ में है यहां तक? सेकंड पे चलते हैं। -1 इज इंक्लूडेड, तो -1 पे डार्क बबल एंड 3 पे होलो बबल, और इसको नोड भी बोलेंगे तो नोड कर दो 3 पे, एंड देन बिटवीन दीज बोथ यू विल शेड योर नंबर लाइन। और यहाँ पे बोथ द केसेस आर नॉट इंक्लूडेड, इट मीन्स एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पर भी बबल और 3 पर भी बबल एंड ज्वाइन, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू है बस -1 और 3 के, इनके बीच में जो वैल्यू बिलोंग करती है वो सभी की सभी इंक्लूड की गई है सोल्यूशन में, बट -1 एंड 3 इज नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आई यहाँ तक? अब चलिए, हमने ये डिस्कस कर लिया, 4 टाइप्स है अपने पास, 4 टाइप्स अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इसको रोस्टर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें? रोस्टर फॉर्मेट मीन्स इसको मैथमेटिकली ब्रीफली कैसे लिखे? भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट तो है ना। हाउ कैन वी रिड्यूस और चेंज दिस वन इनटू द रोस्टर फॉर्मेट और सेट बिल्डर फॉर्मेट? अब सेट नहीं बनेगा, वो एक्चुअली नंबर, अब देखो ये एक पार्ट है तो ये क्या हो गया, सब सेट हो गया। वैसे चलो सेट ही होगा ये भी एक। ए इज इक्वल्स टू ये कितने टाइप्स, देखो मैं इसको यू लिख देता हूँ, मैं एक समझा दूंगा, -1 2, इसको लिख देता हूँ b इज इक्वल्स टू -1 एंड 3, ये 2 नहीं है 3 है, 3 पे, एंड हियर c इज इक्वल्स टू -1 एंड 3, एंड d इज इक्वल्स टू -1 एंड 3। ध्यान से देखना, मैंने कोई ज़्यादा स्पेशल केस नहीं लिखा है यहाँ पे। ये कौन सा ब्रैकेट है, कौन सा ब्रेसिस है? रेक्टेंगुलर ब्रेसिस, एंड दिस इज, ये रेक्टेंगुलर कितने टाइप से लिखा है मैंने? फर्स्ट तो मैंने ये लिखा है, सेकंड मैंने लिखा है ये वाला, थर्ड मैंने लिखा है ये वाला, और फोर्थ लिखा है ये वाला। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं इंटरवल्स। ये है रेक्टेंगुलर एंड दिस, ये लास्ट में ये नहीं है, ये है, एंड दिस इज सर्कुलर। रेक्टेंगुलर ब्रेसिस, इसका मतलब ये होता है जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी साइड में, मीन्स ये दोनों साइड में यदि आपके रेक्टेंगुलर ब्रेसिस यूज लिया हुआ है, इसका मतलब कि दोनों ही केस में आपकी लेफ्ट एंड पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है लेफ्ट में एक्सक्लूड है और राइट में इंक्लूड है। इट मीन्स लेफ्ट में इंक्लूड है, राइट में एक्सक्लूड है, एंड इन दिस बोथ आर एक्सक्लूडेड वैल्यूज। अब इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, एंड दिस इज नोन एज, ओवरऑल ये है ओपन ही, तो इसको यूं बोलेंगे, कैसे रीड करेंगे? सेमी ओपन,
दिस इज ऑल्सो सेमी ओपन and this is open interval. बात समझ में आई? अब देखो इक्वल का सिंबल, अब इसको यहां से लिखते हैं वापस से, यहां से -1 और 3, -1 के इक्वल इट मीन्स इंक्लूड है -1 एंड देन 3 के भी इक्वल है लास्ट में 3, ठीक है। यहां पे आ जाओ, -1 एक्सक्लूड है देन ओपन माइनस एंड 3 के इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है तो ये आएगा रेक्टेंगुलर ब्रेसेस। अब यहाँ पे आ जाओ, ये इसकी बात करें तो -1 इंक्लूड है तो -1 क्लोज ब्रैकेट एंड 3 इज ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे आते हैं तो दोनों ही एक्सक्लूड हैं, सॉरी यहाँ से पता चल जाएगा, ये तो दोनों ही एक्सक्लूड क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है, देन -1, 3। तो ये अपना कंप्लीट प्रोसीजर रहा इंटरवल्स को क्लियर आउट सॉर्ट आउट करने का। इसके ऊपर बेसिस अपन एग्जांपल्स करेंगे काफ़ी सारे, बट बिफोर दैट पोज दिस एंड नोट इट डाउन।